गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन हमने देखा था पिछले वीडियो में। आइए कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 500 की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है और उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। एक तो बेसिक फार्मूला आपका हो गया SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। इससे भी निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 500, रेट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 3 साल बट्टा 100। शून्य से शून्य कैंसिल कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा। 50 तिया 150 रुपये की आपका जो इसका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। 150 रुपये इसका इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए एक ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें रेट दे रखा है 10% दे रखा है, फ्रैक्शन में करेंगे इसको 1/10 होगा। कैसे होगा? फ्रैक्शन में करने के लिए परसेंटेज को हटाएंगे, इसमें 100 से भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, 1/10। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये होती है आपकी रूट। इसको हम मूलधन मानते हैं, चाहे इसको मूल जो वैल्यू होती है इसको ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं। तो ये मानते हैं इसको, अगर 10 रुपये हमने ब्याज पे दे रखा है तो उसका 1 साल का ये ब्याज हमारा 1 रुपया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रिंसिपल कितना है 10 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 500 रुपया। क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपया, ठीक है। तो ये कितने के मल्टीपल पे है 500, 50 के मल्टीपल पे है। 500 में 10 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट भी कितने के मल्टीपल पे होगा, 50 के मल्टीपल पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट 1 साल का कितना हुआ 50 रुपये। अगर हमारा अमाउंट प्रिंसिपल 500 है तो उसका 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपये होगा। हमें पूछ कितने साल का रहा है, 3 साल का, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 50 गुणे 3 कितना हो जाएगा 150 रुपया। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। या फिर ये देख लीजिए, एक और, सब बेसिक ही है, इसमें कुछ वो नया नहीं है। अगर हमें दे रखा है 10% के दर से, रेट कितना है 10% के दर से 3 साल का दे रखा है, 500 की धनराशि 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट SI R/T दर और समय का गुणनफल है, ठीक है। दर कितना दे रखा है 10% और टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो कितना हो गया 30% हुआ। और ये जो 30% है ना, ये जो 30% है हमारा, यही आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब 500 का 30% निकाल दीजिए, 500 का 30%, 30/100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 0 से 1 ये 0 कट जाएगा, 150 रुपये क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। देखिए कोई भी ट्रिक जो भी होता है ना, सब बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आगे निकलता है ट्रिक, कोई एक्स्ट्रा बन के नहीं आता है ऊपर से।
इसी से ट्रिक भी बनता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो ट्रिक भी बन जाएगा उससे। अब इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमको दे रखा है कितना, 120 रुपये दे रखा है, और हमारा प्रिंसिपल भी दे रखा है कितना, 600 रुपये दे रखा है, और रेट हमसे पूछ रहा है, और टाइम दे रखा है 10 साल। ठीक है, नीचे 100 से डिवाइड होगा, फॉर्मूला पता है तो। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 120, ठीक है, और ये 60 आपका नीचे आ जाएगा, कट करेंगे कितना आएगा, 2% रेट हो जाएगा, और यही हमसे पूछ रहा है रेट आपका क्या होगा। ठीक है, आइए एक बार और समझा देते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमें दे रखा है 120 रुपया, ब्याज दे रखा है ना, साधारण ब्याज 120 रुपया, जैसा दे रखा है वैसा लिख देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 600, रेट दे रखा है नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 साल, और रेट पूछ रहा है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेंगे तो 60 इंटू आर इज इक्वल टू 120। तो आर निकालना है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 120/60। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 2% आपका जो ब्याज होगा वो 2% आपका जो रेट होगा 2% की दर से ही आएगा आपका ये ब्याज। ठीक है, 120 रुपया। या फिर एक मैंने ये भी बताया था आपको, दूसरा देख लीजिए, SI इज इक्वल टू मैंने बताया था ना R इंटू टी। ठीक है, ये परसेंट होता है, SI का परसेंट होता है, साधारण ब्याज का परसेंट, कितना परसेंट। तो हमें दे क्या रखा है, अगर हमें रेट पूछ रहा है तो अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम से, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा और रेट निकल जाएगा। तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। क्या दे रखा है आपको, देखिए 120 दे रखा है, पहले SI परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, SI परसेंट कैसे निकालेंगे, आपका 120 दे रखा है, ब्याज कितने पर है, 600 पे हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 12 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो क्या हुआ, 1/5, 1/5 बराबर क्या होता है, 20%। 20% की वैल्यू होती है ना 1/5। अब 20% को आप 100 डिवाइड कीजिए, देखिए 1/5 आएगा। ठीक है, अब 20% दे रखा है, तो ये SI परसेंट कितना हुआ हमारा, 20%। SI परसेंट हमारा कितना निकला, 20%। टोटल अमाउंट का 600 का 20% आपका 120 आएगा ब्याज, और यही दे रखा है। हमें पूछ क्या रहा है, रेट पूछ रहा है, तो हमें SI परसेंट पता है। ठीक है, और टाइम भी पता है, टाइम कितना है, 10 साल टाइम दे रखा है ना, 10 साल, 10 वर्ष। तो अगर हमें SI परसेंट पता है, टाइम पता है, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 2% आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका। ठीक है,
देखिए, मैंने आपको बताया था एस आई इज इक्वल टू, समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, आर इंटू टी, और एस आई हमने निकाला है 20%, ठीक है। तो 20% इज इक्वल टू आर इंटू टी। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो 20% डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम कितना दे रखा है 10, 10 बस, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2% आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है, और जो 4 वर्षों की अवधि के लिए उधार दी गई है। 4 वर्ष के लिए दिया गया है, अमाउंट पता नहीं है कितना, लेकिन ब्याज पता है, 280 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि हमें प्रिंसिपल मूलधन जो है वो हमें ज्ञात करके बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, इस पर पुट कर देंगे। बेसिक 280 दे रखा है, साधारण ब्याज, प्रिंसिपल पता नहीं, P रहने देते हैं, रेट दे रखा है 7% और टाइम दे रखा है 4 साल, डिवाइडेड बाई 100 फार्मूले के अनुसार। अब देखिए इसमें से कुछ कटता है तो कैंसिल कर लेते हैं। 4 से 25 बार में जाएगा 100। अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 280 इंटू 25, 25/7, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार में जाएगा ये, 40 बार में जाएगा। अब 25 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 और 0 लगा देंगे। 1000 रुपये क्या हो गया, हमारा मूलधन हो गया। 1000 रुपये हमने लगाया था, तो 4 वर्षों में हमें कितना मिला, 280 रुपया ब्याज मिला। या एक और देख लीजिए, रेट दे रखा है 7%, 7% दे रखा है। 7% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7/100। अब देखिए, चूँकि 100 जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम मूलधन मानेंगे, और ये रूट ओरिजिनल वैल्यू यही होती है, इसी को कुछ भी मानते हैं। अगर CISI में जाएंगे तो, या फिर प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो वहाँ भी इसी को बेस माना जाता है। तो अगर मान लेते हैं 100 रुपये हैं, हमारा मूलधन 100 रुपये है, तो 1 साल में कितना मिल रहा है ब्याज, 7 रुपये मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 साल का कितना मिल रहा है, 280 रुपया ब्याज मिला है। तो 4 साल का, ये 1 साल का 7 है, 4 साल का कितना हो गया, 7 चौक 28, 28 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ब्याज है। क्वेश्चन में दे रहा है 28 नहीं, 280 रुपये मिल रहा है। कितने के मल्टीपल पे है, 10 के। हमारा प्रिंसिपल 100 है, अगर ये 10 के मल्टीपल पे है तो ये भी 10 के मल्टीपल पे होगा। कितना हो जाएगा, 1000 हमारा मूलधन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो गया। अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है, देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज।
बराबर मिश्र धन अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है 1500 का 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट R इंटू टी निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज ब्याज क्या है, रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 5 बराबर 6×25 30%। 30% क्या हो गया आपका, जो हमारा मूलधन है उसका 30% क्या है, ब्याज है। ठीक है, मूलधन कितना है 1500 है, 1500 का 30% निकाल लेंगे 30/100। 0 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 150 × 3 कितना हो गया 450 हो गया। ये क्या है हमारा साधारण ब्याज। हमें पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज 450 और मूलधन कितना दे रखा है 1500, मिश्रधन कितना हो गया 1950 हो जाएगा आपका। तो ऐसे बना लिए या फिर वही फॉर्मूला से बनाइए, सिंपल इंटरेस्ट SIPRT/100 वैसे करके भी बनाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। क्या दे रखा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने सीखा है SI = P × R × T/100